हेलो माय स्टूडेंट, आज का क्लास है फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स फॉर जेईई एडवांस 2022 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। और ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इसके पहले भी 1 से लेकर 16 क्वेश्चन कराया गया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट करके देखिए। देखिए कैसे बनेगा, इसको सोचा जाए। वेयर देयर इज क्वेश्चन देयर इज आंसर। जब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के मतलब अंदर में ही छिपा हुआ है आंसर। कैसे सोचना है खाली कि पहला क्या इसमें सोचना है, एडियाबेटिक लिखा हुआ है। तो जब एडियाबेटिक लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि पी भी गामा कांस्टेंट होता है। इसके लिए तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ऐसा होता है। इस कांस्टेंट को मान लिया हम C लिख दिए। अब इसका लॉग ले लिए, दोनों साइड लॉग ले लिए, जिसका बेस कोई भी है जो समझ लो नेचुरल बेस है, E है। नहीं भी लिखने से समझ में आएगा कि बेस E है। अब इसके लॉग के कंसेप्ट से आ जाएगा ये लॉग P और गामा लॉग V। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, या इसको एक और वर्ड बोलते हैं टेकिंग डिफरेंशियल, वो ज़्यादा अच्छा है। टेकिंग डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। आप चाहें तो इसको टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू V भी निकाल सकते थे या विथ रिस्पेक्ट टू P भी निकाल सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करके बना रहे हैं टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशियल का मतलब हुआ आगे में D लिख देना पड़ता है। मतलब यहां पर नीचे जो लिखते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए नीचे में लिख देंगे हम डिफरेंशियल Z, ऐसे सोचिए कि यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशियल Z, यहाँ भी लिख दे डिफरेंशियल Z। ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू Z। लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये वाला वर्ड को यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, नहीं तो फिर डिफरेंशियल Z हमको हटाना पड़ेगा। वैसे भी सोच सकते। तो अब देखिए क्या होगा, ये डिफरेंशियल यहाँ पर है, जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वही डिफरेंशियल का भी होता है और वही एक डिफरेंस में भी होता है। डिफरेंस मतलब ऐसे आगे में डेल्टा यूज करते हैं तो उसको डिफरेंस बोलते हैं, ये कहलाता है डिफरेंस। या स्मॉल डेल्टा भी चल सकता है। और ऐसा अगर लिखते हैं तो कहलाता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, और ये होता है फाइनाइट चेंज। इसको बोलते हैं फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज इसको। और ये जो नीचे लिखे हैं वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ये हो गया फाइनाइट डिफरेंस और या शॉर्ट में डिफरेंस। ऐसा डेल्टा ऐसा डेल्टा ये होता है।
IC का लिमिटिंग केस में ये वाला टर्म्स आ जाता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो वही लिए। और तीसरा क्या होता है, डिफरेंशियल लिया और कुछ भी मान यहाँ लिख दिए वेरिएबल y, या नीचे में कुछ लिख दिए x, ये कहलाता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, या डेरिवेटिव बोलना ज़्यादा अच्छा है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फर्स्ट डेरिवेटिव बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग चाहें तो p लिख सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा log p का 1/p, और ये डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल p यहाँ लिखना पड़ता है। ये गामा डिफरेंशियल के बाहर हो जाएगा, मतलब ये जो डिफरेंशियल लगा ना दोनों का अलग अलग होगा, तो हम वो स्टेप नहीं लिखे हैं। और उसके बाद का पहला वाला इसका करके ये ऐसा लिख दिया। इसका करेंगे तो गामा कांस्टेंट है बाहर हो गया, और log v का 1/v हो गया n2 में यहाँ, और डिफरेंशियल v तो आएगा ही, और कांस्टेंट का log वो भी कांस्टेंट हुआ, उसका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आ गया डिफरेंशियल p/p, और ये आ गया डिफरेंशियल v/v, ऐसा है। और अब इसी के बाद का स्टेप में हम लिख देंगे कि डिफरेंशियल p/p इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ गामा डिफरेंशियल v/v। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट तभी लगता है जिस समय जो वॉल्यूम का चेंज होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। यहाँ तो 5%, 10%, 12%, ज़्यादा परसेंट है सब, तो उस समय एक्चुअली ये कैलकुलेशन नहीं बनता है। वो एक दूसरे टेक्निक है जो 9-10 में स्कूल में पढ़े होंगे, परसेंटेज चेंज, उस मेथड से बना सकते हैं, माने फाइनाइट डिफरेंस से, ये वाला कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है। लेकिन उस फाइनाइट डिफरेंस से करने के बाद फिर अगर लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके काम चलाओ, आप इसी से ही इसके ऑप्शन खोज सकते हैं, लेकिन वो भी एक टेक्निक है। जैसे कई क्वेश्चन रहता है कि अगर मान लीजिए मैकेनिक्स का है क्वेश्चन कि अगर काइनेटिक एनर्जी में x% चेंज हुआ तो मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज होगा, या उसका ठीक उल्टा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये dp/p को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर भी एक 100 मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ दिख रहा है जो हमारा रिक्वायरमेंट है। कैसे, dp मतलब हो गया चेंज इन प्रेशर, और ये ओरिजिनल प्रेशर इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। इसको लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, और ये किसके बराबर हो गया, तो माइनस इंटू गामा, और ये हो गया वॉल्यूम में इंक्रीज किया है 5%, तो ये वाला कहलाएगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना हुआ वो है। तो ऑलरेडी यहाँ पर गामा का आंसर एयर है ये, तो एयर का गामा मालूम होना चाहिए कि गामा फॉर द एयर ये डायटोमिक जैसा बिहेव करता है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस मिला हुआ है। रफली सोच लीजिए नाइट्रोजन को 80% तो ऑक्सीजन को 20%। हम मिक्सर गैस का आप निकाल सकते हैं गामा, CpCv सॉल्व करके निकालिएगा तो ये आता है 1.4, या बोल सकते हैं 7/5 है, वही सॉल्व करके आ जाएगा 1.40। ये है गामा का आंसर एयर के लिए। ओके, अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस गामा, तो गामा आ गया 7/5, माइनस साइन तो रहेगा ही, और N2 में
परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला जो है दिया हुआ इंक्रीज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, डेल्टा V प्लस है, तो ये परसेंटेज है +5%। और इसको जब सॉल्व करेंगे 5 कैंसिल हो गया तो इक्वल टू में आ गया -7। तो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर हो गया -7, मतलब -7%। दैट इज आंसर जो हो गया डी। तो इस तरह से ये बनाया गया है। और दूसरा तरीका से भी आप लोग ना सोचिएगा, पहला के लिए P1, दूसरा के लिए V1, फिर सेकंड केस के लिए P2 V2, और फिर ये वॉल्यूम का इंक्रीज है, इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल वॉल्यूम का 5% निकालेंगे। और इस तरह से सोचिए, माने V2 को जो ओरिजिनल वॉल्यूम है V है और उसका मतलब 5%, ऐसे चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.05% ऑफ V, ऐसे निकलेगा ये 5% के अनुसार। तो इस लॉजिक से जब हम लोग पता है कि V1 V है, V2 इतना आंसर आ गया, P1 तो P है, अब P2 कितना होगा, तो उस कैलकुलेशन से भी आप निकाल सकते हैं जो वॉल्यूम परसेंटेज कैसा आएगा, तो V2 - V1 डिवाइडेड बाई V1 × 100। तो इस लॉजिक से भी आप लोग सोच करके बना सकते हैं। और उसी तरह प्रेशर का भी होगा। प्रेशर में क्या है, यहाँ आएगा प्रेशर में P2 - P1 डिवाइडेड बाई P1 × 100। यही तो हम लोग को पूछा जा रहा है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए P2 बाई P1 लिख देंगे और -1 कर देंगे 100, माने बाई हुक और बाई क्रूक। इस कंसेप्ट से जो PV गामा कांस्टेंट होता है, P2 बाई P1 निकालेंगे। कैसे, तो पता है कि PV गामा कांस्टेंट है, तो पहला आएगा P1 V1 गामा और P2 V2 गामा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा कि P2 बाई जो P1 है वो कितना है, तो V1 बाई V2 गामा। और अब इसको P2 बाई P1 निकल गया, V1 V2 में पता है यहाँ पर कि कितना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा होता है, वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज इसको हम सीधा समझिए कि वॉल्यूम से ही बताते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। मतलब जैसे ये वॉल्यूम का यहाँ बताया ना, तो यहाँ पर तो ये तो बताया गया है प्रेशर का, तो इसलिए प्रेशर का अपने जगह पर ठीक ही था। असल में ये प्रेशर मिल गया, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर जब प्रेशर का निकालेंगे तो P2 माइनस P1 बाई P1 × 100 होगा। ये हमको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। और इसी को सॉल्व करेंगे तो आ गया P2 P1 -1 × 100। तो बाई हुक और बाई क्रूक हमको P2 बाई P1 निकालना होगा, तो P2 बाई P1 तो यहाँ से मालूम चल गया। अब यहाँ से V1 पता है, कितना है V1, तो V1 है 1 V, मतलब V2 कितना है 1.05, तो 1.05 V पावर में गामा। अब गामा का आंसर पता है कितना है, तो गामा है 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 100/105 पावर में 5/3। तो इस तरह से मेरा निकल गया P2 बाई P1। अब ये आंसर यहाँ पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन फिर इसका कैलकुलेशन करने में तो मुश्किल होगी, इसीलिए ये टेक्निक्स है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और JEE एडवांस के फिजिक्स के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत कीजिए, पूरा सिनॉप्सिस यूरोडॉक का पढ़ के जाइए और पूरा सिलेबस एंटायर का एक रिव्यू करके जाइए। ओके, सी यू अगेन, बाय।